You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari। सवाल क्या थे? 3 सवालात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुए। 3 किस्म के सवालात, एक यहूदियों ने किए, मुशरिकीन ने किए और मुसलमानों ने किए। यहूदियों ने यह कहा, ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पास ऐसी किताब लेके आए जो आसमान से हमारे सामने नाजिल हो और हम उसे पढ़ें और हमारे लिए दरिया जारी करें, हम आपकी तस्दीक करेंगे, आपका कलमा पढ़ लेंगे। लायानी सा सवाल था। हुजूर बता रहे थे कुरान नाजिल हुआ है मेरे कल्बे अत्थर पर, जिब्रील लेके आया है। कहते नहीं हम अपनी आंखों के सामने देखना चाहते हैं। फरमाया लायानी सवाल ना करो, ये कुरान ने कहा। कुरैश ने कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हम आपको नबी मान लेंगे, ये जो सफा पहाड़ है इसे सोना बना दें, हम इसे नबी मान लेंगे। अब नबूवत पर यह फिर सवाल हुआ। फरमाया ये भी लाजानी है, वरना तुमने मानना होता तो मेरी मुट्ठी में कनकरियां थी, उन्होंने बोल कर कहा था कि हम गवाही देती हैं ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। तुमने तो फिर भी नहीं माना। तुम्हारे सामने तो दरख्तों ने आकर मेरे कदमों में कलमा पड़ा, तुमने फिर भी नहीं माना। तुम कैसे मान सकते हो? मैंने अली की नमाज असर कज़ा हो गई तो रह गई, तो मैंने सूरज को दोबारा पलटाया था, मेरे इशारों पर सूरज आया था, वो तो अपनी आंखों से तुमने देखा था, मान लेते। कहते नहीं मानते जब तक सफा को सोना नहीं बनाते। फरमाया लायानी सवाल है। अब तीसरी किस्म का सवाल मुसलमानों ने किया, जिसके बारे में उलमा ने लिखा हो सकता है इस बारे में आयत नाजिल हो। मुसलमान ये कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश हमारे लिए कफारात बनु इसराइल के कफारात की तरह होते। इन जो सजाएं होती हैं इन पर जो कफारा दिया जाता है, हमारे लिए बनी इसराइल की तरह कफारे होते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह मेरी उम्मत, अल्लाह ताला ने जो कफारे तुम्हें अता किए हैं ना, वो बनी इसराइल के कफारों से कई गुना ज्यादा बेहतर है। उसकी मिसाल दी गई। ऐसे ही हवाई फायर नहीं है, मुफस्सिरीन ने कर दिया, उसकी मिसाल देकर समझाया। फरमाया कि देखो तुम कहते हो कि बनी इसराइल की तरह हमें कफारे दिए जाए, तुम्हारे कफारे बेहतर है। मिसाल देकर यह बताया कि बनी इसराइल का कोई शख्स गुनाह करता तो उसे इतनी जिल्लत उठानी पड़ती कि उसके दरवाजे के ऊपर लिखा होता फुला ने इतने गुनाह किए हैं, पेशानियों पर लिखा होता इतने गुनाह किए हैं। वो लोगों में शर्मिंदा होकर चला करता था। और पता है तुम्हारे कफारे इतने बेहतर हैं, तुम जितने मर्जी गुनाह करके अल्लाह की बारगाह में छुप कर एक सजदा करके तौबा करो, अल्लाह सारों को मिटा देगा। तुम्हारे कफारे तो बेहतर हैं बनी इसराइल से। फरमाया ये लाजानी किस्म के सवालात कर रहे थे। फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत की तरह मुझसे ये सवाल ना करो। तुम एक नमाज जुमा पढ़ो, दूसरा नमाज जुमा पढ़ने तक जितने सगीरा गुनाह करोगे अल्लाह ताला सबको मिटा देगा। तुम वुजू करते हो, आंखों से, चेहरे से, हाथों से, पांव से होने वाले गुनाहों को अल्लाह मिटा देता है, जबकि बनी इसराइल के लिए यह नहीं था। उन्होंने कहा था, अब नबूवत की दलील उन्होंने मांगी थी ना, कि ये नबूवत की दलीलें थी कि सफा को सोना बना दें या वहां से कुरान किताब को आसमान से नाजिल करें। नबूवत पर दलील मांगना ये कुफर नहीं है, नबूवत पर दलील मांगी जा सकती है, कुफर नहीं है। लेकिन यहूदियों और मुशरिकीन को कुफर इसलिए कहा गया कि वो दलील के तौर पर नहीं, सरकशी के तौर पर दलील मांगा करते थे। मानना उन्होंने नहीं था, मजाक उड़ाया करते थे। इसलिए फरमाया ये ला यानी सवाल है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत किया करती थी। ऐ मुसलमानों, अल्लाह ताला ने उनसे कई गुना बेहतर तुम्हें दरजात अता किए हैं, कफारात अता किए हैं। तुम शुक्र करो कि तुम्हें उम्मत मोहम्मदिया से बनाया गया है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको कुरान हकीम समझने की तौफीक अता फरमाए।